सऊदी अरब आने जाने वाले सभी लोगों के लिए सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है अगर आप किसी भी कंट्री से सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं, सऊदी अरब अगर आप जा रहे हैं और आपके साथ में मेडिसिन है, यानी आप अपने साथ में कोई दवाई लेकर के जा रहे हैं, या मान लीजिए आप सऊदी अरब के अंदर ही मौजूद हैं और आपको अपनी कंट्री में जाना है लेकिन आपके साथ में दवाई है, आपने दवाई ख़रीदी है या आपको हॉस्पिटल से दवाई मिली है, यानी आपके पास में दवाई है, तो अब आपको क्लियरेंस परमिट लेना होगा सफ़र करने से पहले ही। मान लीजिए अगर आप इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, किसी भी कंट्री से सफ़र करने वाले हैं सऊदी अरब का, तो सफ़र से पहले ही यानी 1-2 दिन पहले ही आपको क्लियरेंस परमिट लेना होगा उस दवाई के लिए, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपने अक्सर देखा होगा हमारे बहुत सारे गैर मुल्की भाई हैं जो कि अपने साथ में इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से दवाई लेकर के जाते हैं, यानी उनका कोई इलाज चल रहा होता है, वो अपने साथ में दवाई लेके जाते हैं, या बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि सऊदी अरब के अंदर ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और वो छुट्टी जाते हैं या फाइनल एग्जिट जाते हैं तो अपने साथ में दवाई रखते हैं। तो अब आपको सफ़र करने से पहले ही क्लियरेंस परमिट लेना होगा, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा काफ़ी सारे गैर मुल्की लोगों को सऊदी अरब के अंदर गिरफ़्तार किया गया है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और देखिए परमिट किस तरह से लेना है, पूरा प्रोसेस यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, ताकि एयरपोर्ट पर जाने के बाद में आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, नहीं तो हो सकता है कि आपको जेल की सज़ा भी हो जाए। और देखिए ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट करके इसके बारे में बताया है कि उनकी फैमिली ने सफ़र किया था सऊदी अरब का और उनको वहाँ पर जेल हो गई दवाई की वजह से, क्योंकि वो दवाई ही इस तरह की थी। यानी इंडिया में, पाकिस्तान में वो दवाई बिल्कुल आम है, आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सऊदी अरब के अंदर उस पर पाबंदी है। तो आपको यहाँ पर मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो लोग भी सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें बताया गया है सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि आपको पहले ही ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, क्लियरेंस परमिट लेना होगा एडवांस में ही, ताकि आपको सफ़र के दौरान किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह की दवाई अगर आपके पास में है तो आपको ये क्लियरेंस परमिट लेना होगा। यहाँ पर सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है, यानी ऐसी दवाई जिसके अंदर नारकोटिक मौजूद है, यानी कोई नशा वगैरह उसके अंदर मौजूद है, या ऐसी दवाई जिसके अंदर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मौजूद है, यानी कोई ऐसा पदार्थ उसके अंदर मौजूद है जिसमें नशा वगैरह हो। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा कि किन दवाइयों में नशा वगैरह जो है होता है। असल में वो होती तो ट्रीटमेंट करने के लिए ही है, लेकिन उनके अंदर नशा मौजूद होता है, ख़ास तौर से जैसे दिमाग की दवाइयाँ होती हैं तो उनके अंदर नशा होता है। इसके अलावा और भी जो है काफ़ी सारी दवाइयाँ होती हैं जिसके अंदर नशा होता है। तो इंडिया में, पाकिस्तान में तो कोई पाबंदी नहीं है उस दवाई के ऊपर, लेकिन अगर आप उसको अपने साथ में रख कर के ट्रेवल करेंगे, ख़ास तौर से सऊदी अरब का या जो गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ का, तो उन पर पाबंदी है, यानी उन कंट्री में इस दवाई को आप लेकर के नहीं जा सकते। तो इससे जो है काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब मान लीजिए किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, हो जाती है किसी को बीमारी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अब उसको जो है दवाई रखनी है। मान लीजिए कोई उम्रा करने के लिए जा रहा है, या मान लीजिए कोई हज करने के लिए जा रहा है, या सिर्फ कोई विज़िट जो है करने के लिए जा रहा है, या कोई काम करता है वहाँ पर, तो उसको तो इस दवाई की ज़रूरत है। अब इस दवाई पे पाबंदी है तो किस तरह से लेके जाएगा? तो इसी चीज़ को हल करने के लिए यहाँ पर सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने ये नई चीज़ लॉन्च की है। तो यहाँ पर अपने साथ में दवाई ले जाने के लिए क्लियरेंस परमिट लेने का तरीका भी बताया गया है ऑनलाइन, इस तरह से आप क्लियरेंस परमिट ले सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर एक वेबसाइट देख सकते हैं, इस वाली वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा और ये जो वेबसाइट है CDS, यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मांगी जाएगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर देनी होगी। इसके अलावा आपको सेलेक्ट करना होगा क्लियरेंस रिक्वेस्ट, यानी वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा क्लियरेंस रिक्वेस्ट का, वहाँ पर आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में जो आपकी फ़्लाइट डिटेल है, यानी किस तारीख में आपकी फ़्लाइट है, मान लीजिए अगर आप इंडिया से सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं तो कौन सी तारीख में आप सफ़र करेंगे सऊदी अरब का, या मान लीजिए सऊदी अरब से आपको इंडिया आना है लेकिन आपके पास में दवाई है, तो कौन सी तारीख में आप सऊदी अरब से इंडिया आएंगे, वो वहाँ जो है सारी डिटेल आपको देनी है। इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया है कि जो दवाई है उसका फ़ोटो आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा, और जो मुसाफिर सफ़र कर रहा है या जो मरीज़ है वो सफ़र कर रहा है उसकी ID अपलोड करनी होगी। इसके अलावा जो मेडिकल रिपोर्ट है या जिस डॉक्टर ने आपको ये प्रिस्क्राइब जो है की है, लिख कर के दी है, उसका जो पेपर होगा उसका फ़ोटो वहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा अगर कोई और भी प्रूफ वहाँ पर मांगा जाता है तो उसका फ़ोटो आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा जो दवाई के बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी कि ये जो ट्रेड नेम क्या है इसका,
यानी जो दवाई है वो किस ट्रेड नेम की है वो लिखना होगा। इसके अलावा इस दवाई के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, यानी जो भी पदार्थ उसके अंदर पड़ा है उसके बारे में वहाँ पर आपको डालना होगा। ये दवाई जो है किस फॉर्म में है, यानी लिक्विड है, गोली है, कैप्सूल है, वो आपको वहाँ पर देनी होगी। और उसकी क्वांटिटी कितनी आप लेके जा रहे हैं, क्योंकि देखिए क्वांटिटी जो है आपको लिमिटेड ही रखनी है। ऐसा तो है नहीं कि आप बेचेंगे वहाँ पर जा कर के। तो जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब जो है की है, दवाई लिख कर के दी है, तो वो कितनी क्वांटिटी है, उसके कितने पैकेट हैं, या कितनी जो है बोतल में है तो वो कितनी बोतल हैं, या जैसे भी वो पैक है वो सारी डिटेल आपको वहाँ पर देनी होगी। इसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एग्री जो है करना होगा आपको। इसके बाद में आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं, यानी आपने तो जो फॉर्म था वो सबमिट कर दिया है, उसके बाद में आप चेक कर सकते हैं जा कर के कि जो आपने फॉर्म सबमिट किया था वो रिजेक्ट हुआ है, या वो इनकम्प्लीट है, या कंप्लीट हो चुका है। अगर मान लीजिए क्लियरेंस परमिट आपको देना होगा उनको, अगर वो एक्सेप्ट जो है कर लेते हैं, तो फिर आप वहाँ पर जा कर के उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, और ये प्रिंट आपको अपने साथ में लेकर के जाना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो जानकारी मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है, क्योंकि काफ़ी लोग इन दवाइयों की वजह से ही गिरफ्तार हुए हैं सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि उनको इसके बारे में पता ही नहीं था कि इस दवाई के अंदर क्या क्या मौजूद है, क्या ये सऊदी अरब के अंदर अलाउ है नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने साथ में दवाई तो ले गए, लेकिन एयरपोर्ट पर चेकिंग उनकी की गई, जिसकी वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया और बहुत ही मुश्किल से उन लोगों को छोड़ा गया। दुनिया भर के पेपर वहाँ पर मंगाए गए, उसके बाद उनको छोड़ा। क्योंकि मुझे इन केस के बारे में पता है, इसीलिए मैं आपके साथ में ये शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए जो मरीज़ है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ही अपने लिए दवाई लेके जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, आपका कोई दोस्त है, कोई रिलेटिव वहाँ पर मौजूद है और वो दवाई मंगा रहा है इस तरह की, तो आप भी उसकी दवाई लेकर के जा सकते हैं। पूरी डिटेल आपको उस फॉर्म में फिल करनी होगी कि जिस मरीज़ के लिए आप ये दवाई लेकर के जा रहे हैं, और आप वो दवाई अपने साथ में लेके जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आज सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि पिछले एक हफ्ते में सऊदी अरब के अंदर अलग अलग इलाकों से 21,997 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और देखिए ये ऐसे गैर मुल्की थे जिनके इकामे एक्सपायर थे, या भाग कर के काम कर रहे थे, या इनके ऊपर हुरूब लगा हुआ था, या इनके इकामे में जो काम लिखा हुआ था वो काम नहीं कर रहे थे, बल्कि कोई दूसरा काम कर रहे थे। तो यहाँ पर इन सभी गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनके ऊपर जुर्माने लगेंगे, जेल की सजाएं होंगी, फिर यहाँ से इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा।